हेलो इन्वेस्टर्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था एंड ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो आज हम इन सभी टर्म्स को समझने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन होती क्या है एंड इसी में शॉर्ट सेलिंग भी कवर हो जाएगा। तो जब कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर डिलीवरी या फिर इंट्राडे के लिए शेयर को पहले बाय करता है एंड बाद में उन्हें सेल करता है तो इसे हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेडर इंट्राडे में पहले शेयर को सेल करे एंड बाद में उन्हें बाय करता है तो इसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं एंड इस पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन बोला जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो आपके किसी दोस्त ने आपको बोला कि उसे अपनी बाइक को सेल करना है 60,000 में एंड कुछ दिन के बाद आपको कोई मिलता है एंड वो बोलता है कि मुझे बाइक की जरूरत है एंड मैं उसके लिए 70,000 पे कर सकता हूँ। तो आपने उससे कुछ पेमेंट ली एंड उसे वो बाइक सेल कर दी, लेकिन अभी तक आपने वो बाइक को खरीदा ही नहीं है। सो बाद में आपने उस बाइक को 60,000 में खरीद कर उसे डिलीवर कर दिया एंड आपको अपने 70,000 रुपए मिल गए। तो जो यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जब कोई नेगेटिव न्यूज आती है या फिर ट्रेडर्स को लगता है कि शेयर के प्राइसेस गिरने वाले हैं तो वो पहले शेयर्स को सेल कर देते हैं एंड बाद में उन्हें कम प्राइसेस पे बाय करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सो लॉन्ग पोजीशन में आप शेयर्स को पहले बाय करके बाद में उन्हें हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं एंड शॉर्ट पोजीशन में आप उन्हें पहले सेल करके बाद में कम प्राइसेस पे बाय करते हैं। तो इन दोनों ही मेथड्स को स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मार्जिन एंड मार्जिन इन्वेस्टिंग। सो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है तो आप अपने ब्रोकर से इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले सकते हैं एंड इसके लिए आपके पास एक मार्जिन अकाउंट होना जरूरी है जिसमें आप अपनी सिक्योरिटीज को एज ए कोलेटरल देके किसी भी स्टॉक के लिए मैक्सिमम 50% बोरो कर सकते हैं एंड यहाँ आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो आपके जितने भी रिटर्न्स होंगे उसमें से ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। सो इस तरह की इन्वेस्टिंग को मार्जिन इन्वेस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट। सो एनुअल रिपोर्ट एक ईयरली रिपोर्ट है जो सभी कंपनीज प्रिपेयर करती हैं एंड इसमें कंपनी के सभी फाइनेंशियल, कैश फ्लो एंड मैनेजमेंट के सभी डिसीजन मेंशन होते हैं। सो जब आप स्टॉक पिकिंग के लिए जाएंगे तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देखना एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब होता है किसी एक मार्केट से कुछ बाय करना एंड दूसरी मार्केट में उसे ज्यादा में सेल करना। जैसा कि आपको पता है कि सभी शेयर के प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट होते हैं, तो दो अलग अलग मार्केट में किसी एक सिंगल शेयर का प्राइस अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम एक मार्केट से उसे कम में बाय करके एंड दूसरी मार्केट में ज्यादा सेल करें तो वहां से हमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये आप इंट्राडे के केस में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी BSE, NSE दोनों पे ही लिस्टेड है एंड आपने उस कंपनी का शेयर BSE से बाय कर रखा है, तो अगर आपको लगता है कि NSE पे उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है तो आप उसे वहां पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में मार्केट कैप को समझें तो ये किसी भी कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। मार्केट कैप टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड शेयर प्राइस का प्रोडक्ट होता है। एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात करें तो जो शेयर मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाता है एंड निफ्टी और सेंसेक्स में किसी भी कंपनी को उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे ही ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स का एक कलेक्शन होता है। जिन भी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाती है। सो पोर्टफोलियो के थ्रू आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं एंड आप कितने प्रॉफिट्स या फिर कितने लॉसेस में हैं ये सभी आप अपने पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर पब्लिक को इश्यू करती है तो इसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं एंड इसके बाद ये कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। IPO में हमें शेयर डायरेक्टली कंपनी से ही मिलते हैं एंड जब ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो जाती हैं तब हम इन शेयर को वहां पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है कि कोई स्टॉक कितने एक्सटेंट तक फ्लक्चुएट कर सकता है। जिन शेयर में हाई वोलेटिलिटी होती है वो ट्रेडिंग सेशन में अबनॉर्मल हाई या फिर लो बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकते हैं एंड उसके साथ आपको यहाँ पे काफी ज्यादा लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। सो हाई वोलेटिलिटी वाले शेयर काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है एंड ये किसी और सिक्योरिटी से अपनी वैल्यू को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है एंड ये कम्प्लीटली किसी स्टॉक, इंडेक्स या फिर किसी कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करते हैं। सो फ्यूचर एंड ऑप्शन को किसी सेपरेट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे भी जरूर चेक करें एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।